करेंगे आयकर विभाग की अब तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई की। जी हां, भोपाल में मेंडोरी के जंगल से आयकर विभाग ने 40 किलो सोना बरामद किया है। दरअसल आपको बता दें कि इसकी कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए आकी गई है। सोना एक कार में लदा हुआ था। पिछले 3 दिन से चल रही बिल्डरों के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई में अब तक 10 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक की यह सबसे बड़ी, उनके इतिहास में इतनी मोटी रकम जब्त नहीं की गई है। आयकर विभाग के अफसरों ने 2 दिन पहले त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ग्रुप और ईशान ग्रुप के भोपाल, इंदौर के 51 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। इसमें सबसे अधिक 49 ठिकाने भोपाल के शामिल थे। इनमें IAS, IPS और राजनेताओं की पसंद वाले नीलबढ़, मेंडोरी और मेंडोरा जैसे इलाके भी शामिल हैं। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई से कही जा सकती है अब तक की आयकर विभाग की, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 40 किलो सोना आखिर जंगल में लावारिस हालत में मिला है। आखिर ये सोना किसका है, सबसे बड़ी बात। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं रात 2 बजे की, जहां पर 100 पुलिसकर्मी के साथ में आयकर विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी। जंगल में ये एक कार मिली है, लावारिस हालत में कार मिली है। जैसे इसकी जांच की गई तो उसके अंदर करोड़ों रुपए का सामान जब्त हुआ है, यानी कि सोना जब्त हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये कार्रवाई आयकर विभाग की टीम की ओर से की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये देखिए कि 3 दिन पहले ही भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बड़ी कार्रवाई होती है। तमाम ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके यहां पर छापामार कार्रवाई की जाती है आयकर विभाग की ओर से, और उसी बीच कार मिलती है, वो भी जंगल में लावारिस हालत में, और 40 किलो का सोना भी बरामद कर लिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर ये 40 किलो सोना किसका है, सबसे बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब जांच की जाएगी तो कौन कौन से बड़े खुलासे इस पूरी कार्रवाई में होते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रात 2 बजे की, और अब तक की मध्य प्रदेश के इतिहास की आयकर विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई, जहां पर पहले हमने देखा कि जिस प्रकार से छापामार कार्रवाई की गई उसके तहत 10 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। उसके बाद जंगल में 40 किलो का सोना बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बंसल न्यूज के कुछ बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल तो यह है कि आखिर 40 किलो सोना और 10 करोड़ कैश किसका है। दूसरा बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बिल्डर्स से सोना और कैश का कनेक्शन है। ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से बिल्डर्स के यहाँ पर छापामार कार्रवाई पड़ी, उसके बाद में जंगल में ये कैश और सोना बरामद होता है। तीसरी बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई के पीछे नेताओं और अफसरों का हाथ हो सकता है क्या, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है। चौथा बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसका ये लावारिस, किसकी गाड़ी पड़ी थी जंगल में, और ये सोना किसका है। आखिरी और अंतिम सवाल ये है कि क्या बिल्डर्स के नेताओं और अफसरों का साठगांठ यहां पर निकलकर सामने आ सकता है। ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में 40 करोड़ का सोना, यानी कि 40 किलो का सोना बरामद होना अपने आप में बड़ी बात है। तो क्या बिल्डर्स से, नेताओं से, पूर्व अफसरों से इसका कनेक्शन है, ये भी यहां पर संभावनाएं जताई जा रही है। तो तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जब तक ये पता नहीं चल पाता है कि 40 किलो सोना किसका है, सवाल इसी प्रकार से लगातार जहन में आते रहेंगे। और फिलहाल के समय में अगर देख लिया जाए तो ये एक यक्ष प्रश्न बन चुका है कि आखिर 40 किलो सोना किसका है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, 40 किलो सोने के बाद में अब बड़े सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये 40 किलो सोना किसका है, क्योंकि यहाँ पर नेताओं के और उसके साथ ही तमाम जो बिल्डर्स है और जो पूर्व अफसर है, उनकी बातें भी निकलकर सामने आ रही है और ये कनेक्शन इनसे जोड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर सोना किसका। देखिए, हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि सरकार, अफसर और बिल्डर्स के मिलकर एक बड़ा काकस काम करता है, तो ये उसी का एक बड़ा उदाहरण है, जिसमें सौरभ शर्मा की बात करें या राजेश शर्मा, जिनके यहाँ IT की रेट पड़ी है, और 3 बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो कुछ समय पहले ही तैयार हुई, लेकिन देखते ही देखते अरबों रुपए का खेल हो गया। अरबों रुपए के खेल में ये कहा जा रहा है कि इसमें कई अफसर रहे, कई बाकी जो लोग रहे, सफेद पोश नेता रहे, जिन्हें कहा जाए पूर्व में मंत्री रहे, उनके नामों की बड़ी तेज चर्चा है। तो आखिर कौन है, IT इस पर काम कर रही है। लेकिन देर रात तक ये कार्रवाई की गई मेंडोरा के जंगल में। आप इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक गाड़ी में करीब करीब 40 किलो सोना भरा जाता, जिसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता। तो कौन है वो लोग। ग्वालियर की गाड़ी है, ग्वालियर की गाड़ी में ये पैसा रखा जाता। कहा यह जा रहा है
कि ये वही बिल्डर है जिनके यहाँ आईटी की रेड हुई है, वो इससे बचना चाह रहे थे क्योंकि रेड के कारण बचना बड़ा मुश्किल था। 52 ठिकानों पर कार्रवाई की गई आईटी की तरफ से। राजेश शर्मा जो बड़े बिल्डर्स के रूप में जाने जाते हैं, वर्तमान में कहा जाता है कि बड़े अच्छे संबंध इनके अफसरों से रहे हैं, पूर्व परिवहन मंत्री से रहे हैं, इसीलिए इनका नाम बड़ी चर्चा में आया। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने वो ठिकाना लगाना चाहा क्योंकि यदि आईटी के हाथ आ जाता, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार जब चीजें बिगड़ना होता है या ये कहा जाए कि कार्रवाई सही होना होता है, तो उसका अच्छा एक उदाहरण इसे कहा जा सकता है कि भले ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन आईटी के पास इसकी सूचना बिल्कुल। पहुंच गई। तो मनोज जी, जिस प्रकार से आपने भी जानकारी दी है कि शुरुआत में ये जो गाड़ी है वो ग्वालियर की बताई जा रही है, इससे कनेक्शन सीधा कहीं ना कहीं फिट बैठता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि आयकर विभाग की ओर से इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में कार्रवाई जारी है। ऐसे में अगर समझा जाए तो ये किस ओर इशारा करता है, किस ओर इंगित करता है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो बात कही जा रही है वो ये है कि आखिर किसका, तो फिर इसमें तो कई आईपीएस अफसर पुराने जो पूर्व में रहे हैं जिनका नामों की चर्चा करना उचित नहीं होगा। मेरे पास तो सभी के नाम हैं, कई आईएएस अफसर हैं, मंत्री है जो वर्तमान में भी मंत्री ऐसा कहा जा रहा है, कुछ है, कुछ लोग उनके नाम भी शामिल आ रहे हैं, आखिर वो क्या पूर्व में परिवहन में रहे हैं। तो इस तरह कई नामों की चर्चा चली जा रही है। लेकिन दो तरह की मैं बताऊं आपको कि दो तरह की बड़ी कार्रवाई, ऐसा लगता है कि जैसे भ्रष्टाचार का सोना, भ्रष्टाचार का जो नगद है वो बरस पड़ा हो मध्य प्रदेश में। आईटी की रेड में 40 करोड़ का सोना मिलता है, दूसरी तरफ 2.5 करोड़ नगद बरामद होते हैं, सोना बरामद होता है सौरभ शर्मा से, उनके संबंध भी रहे। राजेश शर्मा की बात करें, बड़े बिल्डर है, तो बिल्डर ही क्यों बनते हैं, आखिर जितने लोग होते हैं वो बिल्डरशिप में क्यों आते हैं, उसकी वजह मैं आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल। तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई से मनोज जी कही जा सकती है, लेकिन इसके बाद में जब जांच होगी तो सबसे बड़ा पर्दाफाश भी होगा और इसी का इंतजार होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।